Yes, hello everyone. Welcome to Digital Sign Academy. लेसन नंबर 3, टॉपिक स्ट्रक्चर मैपिंग का पार्ट ए। जी, आपका जो स्ट्रक्चर मैपिंग होगा, है ना, जो मार्केट डायरेक्शन होता है, वो पार्ट ए और पार्ट बी होगा, है ना। इसलिए हम इसको दो पार्ट में रखा है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मास्टरी करना है आपको ना, इसी में करना है, मार्केट के डायरेक्शन को पकड़ने में, कि अब मार्केट का डायरेक्शन क्या है ना, अब मार्केट कहाँ जाएगा। ठीक है। सो मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलेगा, आपको मार्केट के हिसाब से चलना है। सो मार्केट जैसे चलेगा, है ना, आपको उसी लेवल पे अपनी एंट्री को, है ना, बनाना है। सो कैसे समझेंगे कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है ना, साइडवेज है। तो मार्केट कैसा भी रहने दो, ठीक है, आपको सीखना है हर सिचुएशन में अपनी एंट्री को बनाना। ठीक है। सो समझिए, सबसे पहले मार्केट का जो डायरेक्शन होता है ना, वो दो प्रकार का होता है। ठीक है। दो प्रकार का होता है। कौन सा होता है? सिंपल, ये ऊपर नीचे से जो ऊपर जा रहा है ना, तो ये क्या होता है? आपका अप ट्रेंड। ठीक है। अब अप ट्रेंड में है मार्केट, यानी जा रहा है, तो आपको पता लग रहा है यहाँ से कि प्राइस जो है ना, एक दूसरे को ब्रेक करती हुई जा रही है ऊपर, यानी अप ट्रेंड में है। तो हमें एंट्री किस चीज की बनाना है? ठीक है, बाइंग की बनाना है, क्योंकि मार्केट क्या है? अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड बोले तो क्या है? मार्केट बुलिश, है ना। तो इस बुलिश मार्केट में, यानी अप ट्रेंड में, आपको एंट्री किसकी बनाना है? बाइंग की बनाना है। ठीक है। लेकिन कब पता चलेगा कि मार्केट अप ट्रेंड में तो है, लेकिन डाउन ट्रेंड में आ जाएगी? कब आएगी, है ना, ताकि हम वहां से अप ट्रेंड का बाइंग की एंट्री छोड़ करके सेल की एंट्री बनाए, सेल के लिए बैठे हैं। सो वेट, अब क्या करोगे ना, कि जैसे ही यहाँ पे आप जो देख रहे हो प्राइस वहां से डायरेक्टली नीचे आ गई। कहाँ आ गई? नीचे आ गई। सो आपके आपको दो तरह का ट्रेंड पता चल गया, एक बुलिश और एक बेरिश, यानी अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। ये चीज आपको समझ में आ गई। ये तो आप देख रहे हो कि हाँ, हमारा दो प्रकार का ट्रेंड पता चल गया, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। लेकिन ये चेंज कहाँ से होता है, रिवर्स कहाँ से होता है, रिवर्सल कहाँ से होता है ट्रेंड, है ना, उस चीजों को समझना है। सो आपका जो थर्ड होता है ना, वो होता है साइडवेज। ठीक है। आप जो ये देख पा रहे हो, आप तो दो ट्रेंड समझ गए। एक होता है साइडवेज। इसमें क्या होता है ना, कि मार्केट ना ऊपर जाता है ना नीचे आता है। ठीक है। एक ही रेंज में, एक ही रेंज में चलते रहता है। क्या करता है? एक ही रेंज में चलते रहता है। तब बहुत सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, क्योंकि ये हो गया साइडवेज मार्केट। सो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, इसमें भी एंट्री होती है। ठीक है। तो इसके भी रूल्स को समझेंगे। तो सबसे पहले समझना है कि हमारा जो डायरेक्शन होता है वो दो होता है, और एक साइडवेज होता है, तीन होता है। सो इसलिए सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो बना आपका फर्स्ट टू स्विंग। ठीक है। फर्स्ट स्विंग जो बनाई आपका, तो इसने इसको ब्रेक कर दिया, इसने अपने स्विंग को ब्रेक कर दिया। इसलिए ये क्या हो गया? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये क्या हो रहा आपका? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और ये आपका जितना भी लो है, इंड्यूसमेंट, कल तो बताया था आपका क्या बनेगा ये? इंड्यूसमेंट। लेकिन अब ये क्या बनेगा समझिए, इंड्यूसमेंट तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है। लेकिन अब चौक भी बनेगा। ठीक है, चौक मतलब चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है। सो यहाँ पे ये जितना भी स्विंग आप देख रहे हो, जैसे आपने इसको फर्स्ट पुल को ब्रेक किया, तो ये हो गया आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और अपने ही प्रवेश स्विंग को अगर क्या करता है, ब्रेक कर देता है, तो ये चोक हो जाता है। चोक मतलब क्या होता है? चेंज ऑफ करेक्टर, यानी उसका जो बिहेवियर था, है ना, वो चेंज हो गया। सो नेक्स्ट फिर मार्केट ने अपने हाई को ब्रेक किया। सो ये चौक बनते जा रहा है, शिफ्ट होते जा रहा है। ठीक है। अब ये समझोगे कि फिर से प्राइस ने यहाँ पे एक हाई लगाया, और हाई के बाद फिर से एक हुआ यहाँ पे
लो, और ये लो बन गया चो, चेंज ऑफ करेक्टर। सो प्राइस जो आपका हाई बनाया, ये क्या है, सिंपली आपका हाई है ना, ओनली फॉर हाई। सो प्राइस को क्या करना चाहिए, इसको ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि प्राइस अपने हाई को ब्रेक करते आ रहा था। सो उस हाई को ब्रेक करना चाहिए, लेकिन उसने अपने हाई को ब्रेक नहीं किया। वो क्या किया, अपने लो को ब्रेक कर दिया। ठीक है। सो लो को ब्रेक कर दिया, तो ये हो गया आपका जो चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ से जो डायरेक्शन था, है ना, ये इंडिकेट कर रहा है कि अब यहाँ से डायरेक्शन इसका क्या हो गया, चेंज हो गया। सो इस पॉइंट पे जितना बार भी आप बाइंग के लिए बैठ रहे थे, है ना, जब पुल बैक पे आप क्या कर रहे थे, बाइंग के लिए बैठ रहे थे, सो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप सेल के लिए बैठोगे, क्योंकि डायरेक्शन यहाँ से चेंज हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर। और जितना बार भी, है ना, इसके नीचे ब्रेक करेगा, तो ये क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एक बार चेंज ऑफ करेक्टर, फिर होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और जितना बार भी पुल बैक होगा, है ना, हर पुल बैक पे आप क्या करोगे, सेल के लिए बैठोगे। ठीक है। तो इधर से बाइंग के लिए देख रहे थे ट्रेड, अब इधर से किसके लिए देखोगे, सेल के लिए देखोगे। सो अब ये समझ गए आप ट्रेंड में कि प्राइस इधर से जा रही है, अगर फिर यहाँ से इसको वापस होना होगा तो कैसे रिवर्स करेगी। सो यहाँ से प्राइस अपने फर्स्ट पुल को क्या करेगी, ब्रेक करेगी, है ना, इसको क्या करेगी, ब्रेक करेगी। सो इंडिकेशन कि प्राइस यहाँ से भी अब क्या होगी, रिवर्स होगी, यहाँ से फिर कहाँ जा रही है, अब ट्रेंड में। तो अब फिर से आपको क्या करना है, अब ट्रेंड के लिए बैठना है। ठीक है, फिर से आपको क्या करना है कि अब ट्रेंड के लिए बैठना है। सो यहाँ पे क्या हुआ, चो चेंज ऑफ कैरेक्टर। उसके बाद आपको कहाँ बैठना है, सर इधर, जितना भी इसका होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सब जितने भी स्विंग है अपने हाई को ब्रेक कर रही है, तो ये क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सो यही है जो आपको बताता है मार्केट का डायरेक्शन, कि मार्केट अब कहाँ जाएगी। ठीक है, और उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको बैठना होता है। सो ये था आपका पार्ट ए, समझ गए, ये क्या था आपका पार्ट ए, जो बहुत ही सिंपल है और बहुत आसान है, मार्केट के ट्रेंड को, मार्केट के डायरेक्शन को समझना। क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट यहाँ पे ऐसे भी होंगे जिनको लगता होगा कि ये सर हम तो जानते हैं, ये भी बता रहे हैं आप। सो बहुत सारे ऐसे नए भी हैं यहाँ पे जिनको नहीं पता है, इतना भी हम चाहते हैं वो भी हमारे साथ में आगे बढ़े। सो जो इसके बाद जो होगा एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग, पार्ट बी, पार्ट बी जो आपका होगा ना, एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग, कि आपका जो ये पुल बैक है, ठीक है, ये जो जितने भी पुल बैक है वो वैलिड है कि इनवैलिड पुल बैक है। ठीक है, ये हाई वैलिड है कि इनवैलिड हाई है। ठीक है, जब मार्केट वैलिड पुल बैक को ब्रेक करता है तभी आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। सो वो आएगा कहाँ, कल के लेसन में। ठीक है, तो आपके लिए ना चीजें आसान हो और समझने में आपको आसानी से, है ना, समझ में आए, सो इसके लिए आपको बता रहे हैं, है ना। मैं अगर हम चाहें तो आपको एक दिन में सारा लेसन पढ़ा दे, पर आप नहीं समझ पाओगे, है ना। तो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड ना हो, इसलिए आसान शब्दों में हम एक एक चीजों को समझा रहे हैं। सो इतना ही था आपका ये डायरेक्शन, जो आप यहाँ पे समझ गए कि अगर एक दूसरे के हाई को ब्रेक कर रहा है, एक दूसरे के हाई को ब्रेक कर रहा है, सो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये अप ट्रेंड मार्केट बुलिश। अगर ये लो को ब्रेक कर दे, ठीक है, तो वहां से फिर से क्या होगा, इसका डायरेक्शन चेंज, और फिर यहाँ पे अपने हाई को ब्रेक कर दे तो सो इसका डायरेक्शन चेंज। बस इतना ही है ना। सो चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं मार्केट में। पहले हम देख लेते हैं निफ्टी। सो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडियन मार्केट में करते हैं, है ना। सो थोड़ा सा हम बता देते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे है जो हम बता देते हैं यहाँ पे, कि ये जो है ना, यहाँ पे जो है ना,
ये आप देख रहे हो। सो इसने इसके लो को ब्रेक किया, ठीक है। इसने इसके लो को ब्रेक किया, और फिर से प्राइस यहाँ पे क्या कर रही है, अपने लो को ब्रेक कर रही है। तो क्या कर रही है ये, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ तक प्राइस क्या करते आ रही है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। एक दूसरे के लो को ब्रेक कर रही है, ना कि हाई को। हाई को किसी ने ब्रेक किया क्या, नहीं ब्रेक किया। सो लो को ब्रेक कर रही है। सो लो को ब्रेक करने के बाद में पहली बार इसने क्या किया यहाँ पे, पहली बार में इसने यहाँ पे क्या किया, अपने हाई को ब्रेक कर दिया, ठीक है। क्या किया इसने, अपने हाई को ब्रेक कर दिया। सो यहाँ से क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब प्राइस क्या कर रही है, अपने हाई को हर बार ब्रेक कर रही है, अपने हाई को ब्रेक कर रही है, अपने हाई को ब्रेक कर रही है, किस क्या कर रही है, अपने हाई को ब्रेक कर रही है। सो यहाँ से प्राइस क्या हो गया, रिवर्स हो गई। ये था आपका क्या था, ये डाउन ट्रेंड था, और फिर यहाँ से क्या हो गया, ये अप ट्रेंड हो गया। सो ये जो अप ट्रेंड आपका है, तो ये किसका है, इंडियन मार्केट का, निफ्टी में। तो सारे मार्केट में एक ही जैसा काम करता है, आप किसी में भी कर सकते हो। सो चलिए हम लोग थोड़ा सा गोल्ड में समझते हैं। ये ऑफ हो जाओ, ऑफ। बिना इंडिकेटर का, कोई भी इंडिकेटर का यूज नहीं करना है आपको, कोई भी इंडिकेटर का आपको यूजेस नहीं करना, बिना इंडिकेटर का, किसी भी इंडिकेटर का आपको सहारा नहीं लेना है। सो आप यहाँ पे समझिए कि प्राइस ने क्या किया यहाँ पे, अपने लो को ब्रेक किया, और हर बार क्या कर रही है, अपने लो को ब्रेक कर रही है, ठीक है। सो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या कर रही है, हर बार अपने लो को ब्रेक कर रही है। तो ये बता रही है कि हमारा जो डायरेक्शन है वो किसका है, सेल साइड का है ना, यानी डाउन ट्रेंड है। अब ये अप ट्रेंड में कब जाएगी प्राइस, ठीक है, जब वो अपने, है ना, फर्स्ट पुल बैक को ब्रेक कर दे। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, जो हमने फर्स्ट लेसन आपको पढ़ाया था, पहला लेसन जो आपको हमने पढ़ाया था कि कैंडल टू कैंडल आप देखो यहाँ पे, कैंडल टू कैंडल आप यहाँ पे देखो कि प्राइस कैसे चली है। जैसे इसने इसका लो ब्रेक किया, इसने इसका लो ब्रेक किया, ठीक है, और इसने इसका लो ब्रेक किया, और ये इसका हाई ब्रेक कर दिया। सो प्राइस यहाँ से कैसे आई, ऐसे आई, ठीक है। इसलिए इसका चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ पे हो गया, यहीं पे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया तो यहाँ से प्राइस ये अलग हो गई, अब इससे कोई मतलब है क्या इस लाइन से, नहीं। अब आपको क्या देखना है, इधर देखना है। सो चेंज ऑफ करेक्टर के बाद जितना बार भी प्राइस अपने हाई को ब्रेक करेगी, तो ये क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्या होगा ये, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सो जितना बार भी प्राइस अपने हाई को ब्रेक करेगी, सो ये क्या होगा आपका, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सो इतना सिंपल है मार्केट ट्रेंड को समझना, ठीक है। वो इतना सिंपल है मार्केट ट्रेंड को समझना। अब यहाँ पे प्राइस आप देखोगे कि एक ही रेंज में है। सो एक ही रेंज में है, तो ये क्या हो गया आपका, साइडवेज मार्केट, ना ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है। सो ये चीजें हो जाएगी। अब थोड़ा सा और एडवांस में चलते हैं, थोड़ा सा और एडवांस में लेके चलते हैं आप लोगों को। जी, तो ये चीजें आप समझ गए। अब यहाँ पे समझो कि आप जब इसको समझ जाओगे तो आपकी एंट्री, है ना, आपकी एंट्री कहाँ पे और कैसे और कितने टाइप की होगी। सो यहाँ पे हम सभी को ना अनम्यूट का ऑप्शन देते हैं, क्योंकि जो लेसन था आपका, ठीक है, वो जो आपका लेसन था वो कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़ा सा चलते हैं एडवांस में। सो आप बताइए, यहाँ पे मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, क्योंकि आप सब पढ़ चुके हो। इधर गया,
यस। आप एक बार चेक करो, अनम्यूट होना। यस सर। यस सर। बस बिना यस। मतलब का आप लोग ना माइक को अनम्यूट मत कीजिएगा, नहीं तो यहाँ से मुझे बात करना पड़ेगा। आप मुझे बताओ कि ये जो डायरेक्शन है, ठीक है, ये जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन का है ना? अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है? ये कौन सा अब डायरेक्शन? अप ट्रेंड ट्रेंड, अप ट्रेंड सर, अप ट्रेंड। अगर ये अप ट्रेंड है तो इसका फर्स्ट पुल बैक कौन है? ये है ना? जी सर जी। पुल बैक आपका क्या होता है? इंडूसमेंट एडिशन। इंडूसमेंट होता है ना? इंडूसमेंट पे कितने टाइप की एंट्री होती है? सर पता टू नहीं टाइप। इन सिर्फ एक मेरे पूरे क्लास में सिर्फ ही ऐसे व्यक्ति हैं जो सीख रहे हैं, बाकी कोई नहीं नहीं सीखा। नहीं, टू टाइप्स। टू टाइप की होती है सर। तो आप बोलिए, आपका माइक अनम्यूट है, आप सभी बोलिए। जितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा, समझ में कोई बात नहीं, आपको फिर हम बताएंगे, ठीक है? लेकिन जितना समझ में आ रहा आप बताइए कि इंडस्ट्रीमेंट पे कितने टाइप की एंट्री होती है? टू टाइप टू सर। टाइप की होती है सर, टाइप सर, एलटीएफ टू और टाइप, टू टाइप, एससीओबी। टू आपको टाइप। पता है, हमने दो टाइप की एंट्री यहाँ बना के बताया आप लोगों को। यस सर। सर कौन कौन सी एंट्री होती है यहाँ पे? अगर 15 मिनट का आप चार्ट एलटीएफ देखें। और AFC एससीओ और एलटी। एससीओबी और आईएफसी भी बनती है सर। IFC सिर्फ आईएफसी और IFC एलटी। होती है, ठीक है। और दूसरी एंट्री कौन सी होती है? एलटीएफ। LTF LTF की होती है, 3 मिनट की। बहुत बढ़िया। अब उसके बाद आता है डिसीजनल, ठीक है, DOB। इसको क्या बोलते हैं? DOB। DOB पे हाँ आपको कितनी प्रकार हाँ की एंट्री होती है? ना। बंद उठते दो तरह की एंट्री होती है। DOB एक पे होती आपकी है कितनी प्रकार की एंट्री एससीओबी होती और है? दूसरा एलटीएफ। दो SCOB तरह की and होती है, IFC, LTF एससीओबी और एलटीएफ। पायलट पढ़ा सुना रही थोड़ा जोर से बोलिए आप लोग। SCOB and LTF। बहुत बढ़िया। उसके बाद आता है आपका लिक्विडिटी पॉइंट पे कितने प्रकार की एंट्री होती है? दो प्रकार सर। दो टाइप। दो ऑर्डर प्रकार के सर। ऑर्डर फ्लो पे कितने प्रकार की एंट्री होती है? टू। टू टाइप की। एक्सट्रीम पे आपके कितने प्रकार की एंट्री होती है? बताइए, कौन बता? थ्री। थ्री टाइप सर। SCOB and थ्री टाइप। कौन कौन टाइप की एंट्री होती है यूओबी पे? SCOB LTF। डायरेक्ट, एससीओबी एलटीएफ, और एलटीएफ डायरेक्ट एससीओबी। एंट्री। और एलटीएफ। उसके बाद आपकी लिक्विडिटी यानी लो को स्वीप करती है, चेंज ऑफ आईएफएससी। करके। अगर स्वीप करती है तो यहाँ टाइप की एंट्री होती है। दो टाइप सर। और दो एलटीएफ टाइप का होता है कौन कौन सी होती है? सर। LTF। एलटीएफ और IFC, एलटीएफ। SCOB and LTF। बहुत बढ़िया। आप बताओ कि टोटल कितनी एंट्री हुई? टोटल कितनी एंट्री हुई, कौन बता सकता है? हैंड रेज कीजिए। 14 धनंजय जी बोलिए कि टोटल कितनी की एंट्री हुई? सर 6 एलटी। ऋषि सर आप बताइए। 13 तरह से होगी सर। 13। 13। चलिए, एक बिग बहुत पीवाई भी बढ़िया। होगी साथ तो में। टोटल, एक बिग पीवाई भी साथ में होगी। बिल्कुल। सो आप समझ सकते हो, ये सब चीजें आप लोगों को पढ़ाया, इतने टाइप की एंट्री आप लोगों को पढ़ाया, यस या नो? यस सर। नहीं पढ़ाया आप लोगों को? यस यस सर। सर पढ़ाया है। यस सर। यस सर। सर कौन सी क्लास में पढ़ा है? जी। तो जो हमारे स्टूडेंट है पुराने, आप लोग बताइए, आप लोगों को ये हमने नहीं पढ़ाया अभी तक? पढ़ाए सर सर। पढ़ाया नहीं गया सर। पढ़ाया है आ सर। गया सर। जी। जो नए हैं उनका आएगा टाइम, वो भी पढ़ेंगे। चलिए, तो ये एंट्री आपको समझ में आ गई जो आप आगे पढ़ने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे डिसीजनल, ऑर्डर ब्लॉक, इंजीनियर लिक्विडिटी, ऑर्डर फ्लो, है ना? ये सारे पॉइंट होते हैं लिक्विडिटी के, जो आपको आगे सीखना है ना? जब आप सीख जाओगे, समझ जाओगे, तो आपके लिए आगे की चीजें आसान हो जाएगी। आज का जो लेसन है, ये एंट्री आज आप लोगों को बताया था हमने, यस सर, ये एंट्री बताए थे आप। है ना? प्राइज यहाँ थी तभी हमने भेजा था आप लोगों को। हम्म। 1 मिनट। तो आज का लेसन यहीं पे